तो देवा बुरी परम श्रद्धेय अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादी देवी गजर मंदिर जी के मूल नए कल्याण कल्पद्रो चिंतामणि पार्षद भगवान की मम आराध्य देव प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश्वरमान सत्संग श्री महावीर स्वामी की परम पूजनीय जय भगवान श्री अमृत स्वामी जी महाराज की प्रातः स्मरणीय सर्वशक्ति विनय चक्रवर्ती शिक्षा दीक्षा दाता हमारा आचार्य भगवान श्री विभव सदज गुरुदेव की आइए आओ, स्वागत है आपका प्रातः वेला के मंगल स्वाध्याय में। स्वकीय अध्यायः इति स्वाध्यायः, स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय है। और प्रसंग चल रहा है भावना द्वार त्रैसठिका का, जिसमें हम सभी ने जान लिया था कि मुझे 4 वरदान प्राप्त करना है। उसके तत्पश्चात अंत में 4th नंबर का जो वर मांगा था, जो वचन मांगा था कि प्रभु माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतौ, विपरीत प्रवृत्ति वालों के प्रति मैं माध्यस्थ रहूं। सेकंड श्लोक में हमने जाना था वेद विज्ञान की कला, जिनेन्द्र कोसा खड्गी अस्ति, जैसे तलवार म्यान से तलवार अलग है, उसी तरह तोता अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस सबको जाना था। अब आगे हम समता भाव को धारण कैसे करें, यदि जीवन में कुछ धारण करने योग्य है। कोई कहता है अंगूठी पहनना है, आभूषण धारण करना है, कोई कहता है आभूषणों का त्याग करो। तो आज हम एक आभूषण धारण करने आए हैं, भूषण नहीं, आभूषण नहीं। आज एक ऐसा आभूषण जो होता तो है पर दिखाई नहीं देता। जैसे इस देह में आत्मा होती है, दिखाई नहीं देती, वैसे ही आचार्य महाराज कह रहे एक आभूषण धारण करना है, पर वो जगत को दिखाई नहीं देगा। वो देखोगे तो आपको ही दिखाई देगा। तो वो कौन सा आभूषण है? वो है साम्य भाव का आभूषण, जिसे कहते हैं समता रूपी आभूषण। अभी तक किसी ने धारण किया नहीं किया, अर्थात हमें धारण करना है, क्योंकि परमात्मा में भावना भा रहा हूं। जैसे कोई भावना भाता है कि मुझे ये कार्य करना है, उसी तरह भगवान में भी भावना भा रहा हूं कि मेरे अंदर में, मेरे हृदय में एक आभूषण धारण करा दो। देखो, गले में पेंडल हो तो गला कैसा लगता है? सुंदर लगता है आपके आभूषण में। आपकी फिंगर में अंगूठी हो तो वो सुंदर लगती है, लेकिन आपके जीवन में यदि समता रूपण आभूषण होगा तो बताओ जीवन कैसा लगेगा? असुंदर लगेगा क्या? नहीं, बहुत सुंदर लगेगा। बहुत नहीं, अति सुंदर होगा, जिसकी चर्चा सर्वत्र होगी। आपने जो आभूषण धारण की, ईयर में, ये नोज में, ये पैर में, इनकी चर्चा सर्वत्र नहीं है। यदि आप एक बार, मात्र एक बार धारण करके देखो, साम्य भाव रूपी आभूषण,
तो मैं कहती हूँ पूरे विश्व में 3 लोकों में आपकी चर्चा होगी, जय जयकार होगी। तो आओ, कब कब धारण करो, कब कब दिखाओ कि मैंने आभूषण धारण किया है। तो आगे आचार्य महाराज कह रहे विपरीत में तो दिखाना, वहां तो माध्यस्थता रख ली, फिर माध्यस्थ होने के बाद विपरीत लोग न मिले तो और कब। तो कह रहे हैं और कब, जब बीमार हो गए तो तब तो उन्होंने कह दिया कि शरीर अलग है आत्मा अलग है। पहले सबसे पहले कह दी विपरीत परिस्थिति में ये समभाव धारण करना। फिर कह दिया जब आपके लिए कोई बीमारी आ जाए, आपको कोई रोग ग्रसित कर ले, तब भी कह दिया कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, कष्ट शरीर को हो रहा है आत्मा को नहीं हो रहा। फिर उसके बाद यदि आपके घर से किसी का दिवाला निकल जाए, अर्थात कोई ऐसा दुख आ जाए, तो आगे कह रहे और किन परिस्थितियों में, तो आचार्य महाराज कह रहे दुखी सुखी बैरिणी बंधु वर्गे, योगी वियोगी भविनी बनेगा, निराकिता शेष ममत्व बुद्धि, सदा मनो में स्तु सदा नाथा। हे नाथ, जब जब जीवन में दुख आए और जब जीवन में सुख आए, क्योंकि जब सुख होता है तब भी समभाव नहीं होता, बहुत अति सुख तब समभाव नहीं होता, और अति दुख बहुत ज्यादा दुख आए तब भी क्या होते, हम उछलने लगते हैं, कोनने लगते हैं जब सुख होता है। और जब दुख होता है तब भी हम क्या होते हैं, उछलते हैं, कुनते हैं, हाय दुख कब चला जाएगा। तो आचार्य महाराज के एक बार आभूषण धारण करके तो देखो, ये दुख आया सदा नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। दुख आया है तो जब भी जाएगा सुख दे करके, और जो खुशी में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, ज्यादा आनंद मना रहे हैं, वो भी समझ लीजिएगा। इतने मत उछलो, इतने ज्यादा मत उछलो, क्योंकि ये जो सुख आया है जब भी जाएगा तो नियम से दुख दे करके जाएगा। और हम जब सुख आता है तो क्या होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि समता रखें, साम भाव रखें, क्योंकि साम भाव रखना चाहिए कि ये सदा नहीं बना रहेगा। यदि सदा कब बना रहेगा, क्योंकि यदि खुश हो गए तो दूसरे के लिए हम क्या सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे। मैंने अच्छा किया तो उसने नहीं किया, तो देखो मेरे पास आया, मैं कर्म बंद कर लूंगा। और यदि साम भाव धारण करूंगा तो किसी के विषय में कुछ भी नहीं सोचूंगा, तो पुण्य बंद करूंगा। और पुण्य बंद करूंगा तो ये सुख जो आया वो सदा रह सकता है। लेकिन हम ज्यादा उछलने लगते हैं, ज्यादा आनंदित हो जाते हैं, और ज्यादा ही कुछ बह जाते हैं भावनाओं, तो वो हमारा जो सुख है जब भी जाएगा तो हमें क्या दे करके जाएगा, दुख दे करके जाएगा। आज बहुत है, बहुत कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, चलो इसका उपयोग कहीं भी कैसे भी कर ले। तो कह रहे साम भाव धारण कर, और दुख आएगा तो अरे कब जाएगा, कितना और सहन करो। सहन करने की भी हद होती है। जब सुख आता है तभी बात कहते हो, सुख की भी हद होती है। कभी किसी ने नहीं कहा एक दिन तेज मिर्ची क्या लग गई, क्यों कोई विवेक ही नहीं था डालने का। और जब दुख आया तुम बताओ कितने लोगों को बताते हैं, कितने दिन से परेशान हो, कोई पूछता तक नहीं है, कोई सेवा भी नहीं करता। और जब सुख आता है, जब 365 दिन सेवा कर रहा है,
और 365 दिन आप आनंद से रह रहे हो। बताओ उस सुख की चर्चा आपने कहाँ कहाँ की, किस किस से की? तो हमारे जीवन में साम्य भाव ना होने के कारण अच्छी बात की चर्चा, जब सुख होता है तो सुख के दिनों की चर्चा बिल्कुल नहीं की जाती है। जब एक दुख जीवन में आ जाता है तो क्या करते हैं, उसकी चर्चा सर्वत्र होती है और सभी जगह करते। तो आचार्य महाराज कह रहे देखो एक आभूषण धारण कर लो, जब दुख आए तो उसे कैसे हंसते हंसते सहन कर लेना। कैसे? जैसे सुख आता है तो मुस्कुराते हुए हंसते हंसते सहन कर जाते, किसी को पता नहीं चलता। उसी तरह जब जीवन में दुख आए तो बिल्कुल साम भाव धारण करके हंसते हंसते आस्ते से स्वीकार कर लेना। क्या सोचना, ये आया है, अब ये जा रहा है, पुनः नहीं आएगा। क्या ये जो दुख आया है ये हमारे हृदय में आकर के अब जा रहा है, अब पुनः नहीं आएगा गारंटी से। यदि हम उसमें और घबरा जाएंगे, बिलखने लगेंगे, रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे तो ये पुनः आएगा। इतना नहीं, आज इतना या कल इतना बड़ा आएगा। इसलिए हमें साम भाव धारण करना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ना दुख में ज्यादा दुखी होना, ना सुख में ज्यादा खुशी होना है। अपन को साम भाव, सब कुछ अच्छा है। माता जी ग्रीन पार्क कैसा? अच्छा है। माता जी मयूर विहार कैसे? अच्छा था। साम भाव। हाँ पर ये वाली माता जी अच्छी है कि वो वाली माता जी अच्छी है? अरहंत श्री अच्छी है कि संस्कृत श्री अच्छी है? संस्कृत श्री भी अच्छी है, अरहंत श्री भी अच्छी है। ये अच्छा बोलती कि वो अच्छा, वो भी अच्छा बोलती, ये भी अच्छा बोलती। साम भाव, समता, दोनों अच्छी है, दोनों के गुण बराबर, हमें ज्यादा नहीं। यदि हम सुख दुख में समता नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारा साम भाव नहीं रहेगा। हमें साम भाव धारण करना है, धैर्य को धारण करना है, ठीक है ना। दुखे सुखे, दुख का संयोग होगा, कभी सुख का संयोग होगा, कभी सुख का वियोग होगा, कभी दुख का वियोग होगा। वियोग दोनों के होंगे। कभी दुख जाएगा तो आनंद मनाओगे और सुख जाएगा तो आंसू बहाओगे। हमें सुख का वियोग हो तो आंसू नहीं बहाना, और दुख का वियोग हो तो हंसना भी नहीं, क्योंकि ना रोना ना हंसना। जब ऐसी परिणति आती है तब साम भाव होता है। जहां हंसना हो रहा है, रोना हो रहा है, वहां पर साम भाव नहीं हो रहा है। सिर्फ मुस्कुराना, आनंदित रहना है। ये दुख गया, बहुत अच्छा हुआ, कर्म गया। सुख आया, पुण्य का उदय आया। क्या समझना? सुख आया तो पुण्य का उदय आया, और दुख आया तो पाप का उदय आया। ये कैसे जाएगा? ये भगवान की भक्ति करने से जाएगा, ये प्रभु की आराधना करके जाएगा, ये स्वाध्याय का संचय करके जाएगा। फिर कह रहे हैं बैरिणी बंधु वर्गे, शत्रु, बैरिणी मतलब बैरी, अर्थात शत्रु का संयोग हो जाए तो क्या करते हैं? दुखी होते, कहां से चेहरा देख लिया, आज कैसे अमंगल हो गया। मंदिर आए, सबसे पहला मंगल हुआ है, अरहंत भगवान मंगल है, जिन धर्म मंगल है, साधु मंगल है, और सिद्ध भगवान मंगल, सारी 4 मंगल हो गए। और मंदिर में आ गए, कोई तुम्हारा बैरी क्या दिख गया, तुम्हारा शत्रु, और तुमने समझ लिया मेरा अमंगल हो गया। जिनेंद्र भगवान के चरणों में आकर के किसी का मंगल होता ही नहीं है। पहले ये मानस पटल में सेव कर लो कि जिसने जिनेंद्र भगवान का चेहरा देख लिया, इसके बाद किसी का भी चेहरा देखते रहो, हमारा अमंगल हो ही नहीं सकता। शत्रु भी मिल जाए तब भी क्या, वाह बड़े दिनों बाद दर्शन हुए,
धन्य भाग्य हमारे कि तुम जैसे महात्मा के दर्शन परमात्मा के चरणों में हो गए। क्या साम भाव धारण करने वाला क्या कहेगा? धन्य भाग्य हमारे कि तुम जैसे महान आत्मा के दर्शन परमात्मा के चरणों में हो गए। अब हम और आप परमात्मा बनने की यात्रा करें, क्योंकि साम भाव को धारण करना ही परमात्मा पद की यात्रा है। और मित्र मिल जाए तो क्या बोलेंगे? अरे मित्र का सहयोग हुआ, बैरू नहीं, बंधु वर्ग का सहयोग हुआ, मित्र आदि का और अपनों का सहयोग। अरे इतने दिन से कहाँ थे आप? मंदिर ही नहीं आ रहे थे? नहीं, यदि साम भाव धारण किया है तो जो व्यवहार बंधु वर्ग से कर रहे हो वही व्यवहार अपन को बैरी जिसे मान रखा है। हमारा बैरी जिसे हम मान रहे वो नहीं, हमारा बैरी तो हमारा कर्म है। हमें किसे बैरी मानना है? हमने व्यक्ति को बैरी मान रखा है, वो नहीं है हमारे बैरी। हमारे बैरी तो हमारे कर्म हैं, और उन कर्मों से हमें मुक्त होना, उनसे छुटकारा पाना है। तो आचार्य महाराज के लिए साम भाव धारण करोगे ना तो ये बैरी भी क्या हो जाएंगे? मित्र बन जाएंगे। और मित्र जो आपके हैं वो तो अपने हैं ही, और इन सब में साम भाव धारण कर लो। बताओ कितने लोग रखते हैं? कोई नहीं। जब बैरी दिख जाता तो वैसे आंख बंद कर लेते हैं। वो कितने भवों का बैर याद आ जाता है। इन्होंने ऐसा किया था, लेकिन पारसनाथ जी के चरणों में पारसनाथ जी को 10 भव का बैर याद नहीं आया। उस कमट के अंदर भी परमात्मा दिख रहा था। और हम और आप, तो आज से हमें वो आभूषण धारण करना है कि जो बैर का अंत कर दे। बैरी का अंत नहीं करना है हमें। क्या? हमें बैरी का अंत नहीं करना है, बैरी को नहीं मारना है, हमें बैर को मारना है। हमें बैरी से बदला नहीं लेना है, हमें बैर से बदला लेना है। हमें जो मित्र है, मित्र से और घनिष्ठ मित्रता नहीं करना है। जो हमारा शत्रु पक्ष है, जिसे हम बैरी मान रहे हैं, हमें उससे मित्रता करनी है। और उससे मित्रता हो जाएगी तो हमारा साम भाव हमें दिखाई देने लगेगा कि सच में मैंने अंतरंग में धारण किया कि नहीं किया। तो दुखे सुखे बैरिणी बंधु वर्ग, योग में वियोग में, योगी वियोगी, संयोग में वियोग में। वचन तो दिया था कि जीवन भर साथ निभाएंगे, मुकुर गए, जाने लग गए, क्यों नहीं निभाया? अरे भैया, ये संयोग और ये वियोग शाश्वत नहीं है। ये जो संयोग आज बना है, क्या कह रहे हो? कितने भी तुम साथ फेरे लगा लो और कह दो जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा, यहाँ तो इतनी प्रदक्षिणा इतने समय से लगा रहे हो, भगवान की 3 लगा रहे, कभी 108 भी लगा रहे, और अभी तक तुमने इनसे नहीं कहा कि जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा। जिसका साथ तुम्हें जन्म जन्म चाहिए जब तक कि तुम मुक्त ना हो जाओ, और जिसका आपने ये साथ जन्म जन्म का कहा वो सदा नहीं रहेगा, वो छूटेगा। ये सत्य आपको मालूम है, और ये सत्य जिस दिन जान लोगे उस दिन क्या करोगे? साम भाव धारण करोगे कि आज जो संयोग हुआ है वो निश्चित वियोग होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कब किसका वियोग होगा, कब किसका संयोग होगा। इसमें भी साम भाव धारण करो। और न बिलकते हैं लोग, रोते हैं। भैया हम भी किसी को छोड़ करके देखो, आपने जन्म लिया था ना, तो किसी को आप जिसका पहले कभी संयोग था उसके पास से दूर हुए वियोग आपको याद नहीं, और आपके पास से किसी का वियोग होगा उसे भी याद नहीं रहेगा, आपको रहेगा।
और फिर जब आप फिर यहाँ से जाओगे तो उसे याद नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे देखो, जब तक आंखें खुली, जब तक आंखें खुली तब तक आप जान लो और जाग जाओ कि मुझे साम भाव रूपी आभूषण धारण करना है। यदि नहीं किया तो फिर हमेशा दुखी रहेगी। ठीक है ना, संयोग में वियोग में। फिर इसके बाद भवने बनेवा, भवन में वन में जो अच्छी बिल्डिंग मिल जाए, अच्छी छत मिल जाए, अच्छा महल मिल जाए तो क्या खुश, और कभी झोपड़ी मिले तो दुखी नहीं। चाहे झोपड़ी रहे चाहे महल रहे, न ये झोपड़ी साथ जानी है न ये महल साथ जाना है। झोपड़ी में रहने वाले भी खाली हाथ जाते हैं और महल में रहने वाले भी खाली हाथ जाते हैं। इसलिए हम क्यों इतना राग द्वेष करके विकल्पों में उलझ करके परेशान हो रहे हैं। समभाव धारण कर, अच्छा है ना, ये अच्छा है तो क्या करूं, मेरे साथ थोड़ी ना जाना। मैं कितना अच्छा हूं, मेरे परिणाम कितने अच्छे हैं, है ना। जो मेरे साथ जाना है, जो मेरे अंतरंग के जो भाव हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो आपका व्यवहार है वो आपके साथ जाएगा। बहुत अच्छे थे वो, चले गए। क्या जब आप चले जाओगे आपका व्यवहार अच्छा होगा तो लोग क्या कहेंगे, सतीश जी बहुत अच्छे थे वो, चले गए। और यदि व्यवहार अच्छा नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, अच्छा तो हुआ वो चले तो गए, बहुत परेशान जो करते थे, ले कुछ नहीं गए, सब कुछ छोड़ दे, लोग यूं कहेंगे। इसलिए हमारे लिए वो व्यवहार रखना, वो परिणाम रखना है जिससे लोग हमें अभी याद करें या ना करें, हमें जाने के बाद याद करें। ठीक है ना। तो यहाँ भवन हो चाहे वन हो, सब में निराकृता शेष ममत्व बुद्धि, इन समस्त पदार्थों में मेरी ममत्व बुद्धि को जिन्होंने दूर भगा दिया, क्या जिन्होंने इन समस्त प्रकार की पर पदार्थों से बुद्धि को हटा दिया है, वो क्या समम मनो में सदा पीनाथ है। तो वो क्या, वह मेरे अंतरंग में सदा 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 पीनाथ है, सदा विराजमान रहे। ही नाथ ऐसा मुझे आशीर्वाद दो, ऐसा मुझे प्रसाद दो कि मैं एक आभूषण को धारण कर लूं, और वो आभूषण एक दिन को नहीं, एक बार धारण करो तो कभी न छूटे। अब आगे कह रहे हैं ठीक है देता हूं। आचार्य महाराज अमित गति स्वामी कह रहे हैं ठीक है मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं, सिर्फ 8 ही वर्ष धारण करेंगे। हाँ माता जी आज इंद्र बने थे, तिलक लगा लिया अपना, कल छूट जाएगा। आपके प्रवचन आज ही तो सुने थे, कल थोड़ी ना सुने थे। आज विशुद्धि जागी तो आज बना लिया, तो कह रहे नहीं। तो आचार्य महाराज कह रहे ऐसा नहीं, ये आभूषण हमेशा के लिए, हमेशा तो के लिए कब रहेगा, मुनि से लीना विविकीलिता, अर्थात हे मुनियों की आपके हृदय तो पादव चरण, आपके ये 2 चरण हैं वो नयनों में नहीं, भी हृदय दीपिका हृदय में उत्कीर्ण किए हुए के समान। जैसे पाषाण पर कोई चीज उत्कीर्ण कर दो तो बताओ क्या वो जल से धुल जाती है, नहीं धुलती। यदि पाषाण पर रंग से केसर से कोई चीज बनाई जाए तो बताओ क्या होगी, जब उस पर जल जाएगा तो धुल जाएगी, जल डालोगे तो।
इसी तरह आपने जब साम्य भाव रूपी दो चरण अपने हृदय वेदी पर उत्कीर्ण कर लिए हैं, तो बताइए वो किसी भी प्रकार का निमित्त मिले, क्या वो निमित्तों से प्रभावित होगा? नहीं होगा। इसलिए हे प्रभु, वो चरण में ऐसे नहीं चाहता हूं, मैं उत्कीर्ण किए हुए के समान आपके दो चरण अपने हृदय वेदी पर स्थापित करना चाहता हूं और संकल्प करता हूं कि अब मेरा धैर्य का बांध ना टूटे, समता का ताला ना टूटे, धैर्य का बांध ना फूटे, कुछ भी टूटे, कुछ भी फूटे या सब जग रूठे। क्या? कुछ भी टूटे, कुछ भी फूटे या सब जग रूठे, समता ताला कभी न छूटे, परमावश्यक है काया छूटे, काया छूटे, माया छूटे या सब जग छूटे। समझ गए? काया भी छूट जाए, माया भी छूट जाए और ये जग भी छूट जाए, लेकिन प्रभु आपके जो चरण मैंने हृदय वेदी पर विराजमान किए हैं और जो मैंने समता को धारण किया है, वो ना छूटे। ताला टूट जाए, मंदिर का, घर का ताला टूट जाए, सब लोग छोड़ के चले जाएं, लेकिन हमारी समता नहीं छूटनी चाहिए। हमारा घर टूट जाए, हमारा परिवार हमसे छूट जाए, उससे पुनः मिल सकते हो यदि तुम रो करके, बिलक करके, आर्तरोद्यान करके मरण कर जाओगे तो तुम नहीं मिल पाओगे। तो यहाँ पर पाठ पढ़ा रहे हैं, सामायिक पाठ आचार्य भगवान कि आपके लिए यदि कोई चीज महत्वपूर्ण है तो मात्र वो महत्वपूर्ण वस्तु, वो व्यक्तित्व समता है। और समता को धारण करने के लिए साहस की आवश्यकता है। साहस रखो, साहस कहें या धैर्य कहें, इस स्वीकार का वाच्य है। धैर्य रखो, साहस रखो, बांध मत फूटने दो। जब बांध टूट जाता है तो क्या होते? घबराने लगते। नहीं, धैर्य का बांध बनाए रखो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। याद नहीं होता, होगा। समझ नहीं आता, आएगा। कब आएगा? आएगा। धैर्य रखो। कब तक धैर्य रखें? जब तक कि वो कार्य ना हो तब तक। अभी तक नहीं घबरा है। देखो, मैं एक बात पूछूं, पूछने का अधिकार रखते हैं। किसी ने गुलाब जामुन खाया? 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 कितने खा सकते हो एक साथ? एक या दो? एक दो खा ही सकते ना। अब मैं कोई एक बात बताऊं, वो गुलाब जामुन खाने के लिए, अच्छा बट गुलाब जामुन खाने में कितना समय लगता? 1 मिनट? 1 मिनट में दोनों हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी दीपन भैया, 1 मिनट में 2 गुलाब जामुन चले जाएंगे, पर बताइए बनाने में कितना समय लगा? मैं क्या कह रही हूँ, खाने में टाइम नहीं लगा, बनाने में कितना समय लगा, ये बात बताइए कभी। अब आप सोचते, एक बार विचार कर लेते कि 1 मिनट में, 1 मिनट के स्वाद के लिए मैं 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट कर रहा हूं,
और मार्केट से यदि पूरी प्रोसेस करनी हुई, दूध से मावा बनाना हुआ, दूध भी धोना हुआ, कितने टाइम लगेगा बताइए, एक बार विचार कीजिए। और हम वो 1 मिनट के स्वाद और गुलाब जामुन अंदर जाने के बाद बताओ किसकी जीभ पर स्वाद आता है? नहीं आता। उसके लिए हम इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं, उसके लिए इतना धैर्य रख सकते हैं, लेकिन हम जब बात समता की आती, कब तक रखें, कब तक रखें, कितना सहे, सहने की भी तो कोई सीमा होती है नहीं ना। तो कहते हैं कि जितना आपको रस गुलाब जामुन में आ रहा, उतना रस, उतना समर्पण आपका इस ओर हो जाए तो आप धैर्य रखने लगोगे, घबराओगे। 1 रोटी खाना है, 2 चपाती खानी और बनाने में कितना समय लग रहा है? ज्यादा नहीं खानी। 2 पराठे खाने, बनाने में कितना समय लग रहा है? नहीं, उधर समर्पण है, इसके प्रति आज तक नहीं किया, ये आभूषण धारण नहीं किया। और ये आभूषण धारण कर लोगे तो क्या होगा? कभी नहीं घबराओगे। और यही कारण है कि जिन्होंने समभाव को धारण किया है वो सिद्धालय में विराजमान है, और जिन्होंने समभाव को धारण नहीं किया वो हम और आप जैसे लोग अशुद्ध अवस्था को प्राप्त करते ही असिद्धत्व को प्राप्त है। असिद्ध ही सिद्ध होगा। क्या? अशुद्ध ही शुद्ध होगा और असिद्ध ही सिद्ध होगा। सिद्ध असिद्ध नहीं होंगे और शुद्ध अशुद्ध नहीं होगा। इसलिए अशुद्ध को शुभ, क्या? अशुद्ध को शुभ में प्रवेश करना है और शुभ को शुद्ध की यात्रा करनी है। किसकी करनी है? अभी तो शुभ की यात्रा करो, अशुभ हो शुभ की यात्रा करो, उस शुभ की यात्रा करके शुद्ध की यात्रा करो, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होती। और वो शुद्ध की यात्रा तब होगी समता भाव के कारण, समता भाव के कारण। जब हम समता रूपी आभूषण धारण कर लेंगे तो अशुभ से शुभ में प्रवेश होगा और शुभ से शुद्ध में प्रवेश होगा, तब शुद्ध उपयोग होगा। क्योंकि अशुभ उपयोग को शुभ उपयोग में कन्वर्ट करो। करेंसी बहुत रखी है, नंबर 1 की बनानी है, 2 नंबर का काम चल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? समझ रहे? वैसे ही हमारा उपयोग अशुभ है, साम भाव से क्या करेंगे? हम शुभ उपयोग में कन्वर्ट करेंगे और शुभ उपयोग को हम शुद्ध उपयोग में कन्वर्ट करेंगे। शुद्ध उपयोग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? किसका सहारा? वो है साम भाव का सहारा लेना पड़ेगा। और साम भाव का सहारा किसके माध्यम से लेंगे? भावना द्वारा सत्ता की, क्योंकि भावना मतलब भानी है, ये भावना है। ये भावना भाव भाग करके ही हम क्या होंगे? अपने उपयोग को शुभ करेंगे। जब शुभ हो जाएगा तो लगेगा चलो अब और थोड़े से आगे तो बढ़े। यहाँ पर ये कह रहे ऐसे हो गए। ये चरण जब तक अज्ञान रूपी अंधकार रहेगा तब तक क्या वो चरण दिखेंगे? जब तक भाव अशुभ रहेंगे तो क्या शुभ में प्रवेश होगा? नहीं। जब जीवन में प्रकाश होगा, जब साम भाव का प्रकाश हो जाएगा तो वो चरण क्या होंगे? दिखाई देंगे। और जब वो दिखाई देंगे तो क्या होगा? दीपक के समान, अर्थात प्रतिबिंबित के समान दिखाई देंगे। फिर दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक दिखाई देगा। आंख बंद करोगे और दिखाई देने लगेगा। अभी तो लाइट को ऑन ऑफ करना पड़ रहा है तब दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तुम्हें शुद्ध उपयोग हो जाएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे, तब आपको प्रकाश की नहीं आवश्यकता पड़ेगी। आपके अंदर में ऑटोमेटिक ही दिखाई देने लगेगा। इसलिए जब तक हम अशुभ उपयोग को धारण करते हैं तब तक हम परेशान रहते हैं। जिस क्षण
जिस क्षण जहां भी हम सुयोग धारण कर लेते हैं, वहीं पर हमें सब कुछ अच्छा दिखाई देने लगता है, सब में अच्छा दिखाई देने लगता है और सभी जगह अच्छा दिखाई देने लगता है। इसलिए हमें आज से जब भी कोई चीज धारण करें, भोजन ग्रहण करें, तो बात ध्यान रखना, साम भाव को धारण करने के लिए भोजन है। भोजन किमर्थम? साम भाव धारणार्थम। साम भाव धारण करने। जलम किमर्थम? साम भाव ग्रहणार्थम। साम भाव को ग्रहण करने के लिए। मंदिर किमर्थम? मंदिरम किमर्थम? साम भाव को धारण करने के लिए। पूजा किमर्थम? स्वाध्याय किमर्थम? साम भाव धारणार्थम। प्रवचनम किमर्थम? अर्थात जो मेरी क्रियाएं हैं, ये रोटी किमर्थम? नहीं माता जी, शरीर नहीं चलेगा। शरीर तो चलेगा, लेकिन मैं इसलिए ग्रहण कर रहा हूं भोजन की साम भाव को धारण कर लूं। शरीर को चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, संयम का पालन करने के लिए। संयम क्या है? ये साम भाव को ग्रहण जो कर लिया, ये भी तुम्हारा संयम है, और इसका पालन करने के लिए मेरा भोजन है। प्रवचन भी इसीलिए कि हमारी क्षमता बनी रहे। ये देह, पैर में दर्द हो रहा? नहीं हो रहा, अलग है पैर, क्योंकि ना साम भाव जो बैठा है। इसलिए हमें और आपके लिए साम भाव धारण करना है, और साम भाव जब धारण होगा, हो जाएगा, तो क्या होगा? ऐसे होंगे हाथ पे, ऐसे हो जाएंगे। जिसके पास साम भाव होगा उसके हाथ ऐसे होंगे। जिसके पास साम भाव रूपी आभूषण, और जिसके पास नहीं होगा उसका ऐसे होंगे। दोनों चीज बता रहे हैं। ऐसे बैठते, ऐसे अपन खड़े हैं और कैसे ऐसे बात कर रहे और कोई चीज कर रहे, तो समझ जाना कि साम भाव नहीं है। और यदि कोई विनय होकर के ऐसे कर रहा है, तो समझ जाना कि साम भाव है। क्योंकि हमें पूरी क्रिया मन से देखनी है, वचन से देखनी है, काय से देखनी है, कि वचनों में कितना भी मिठास हो, हमारी काय की क्रिया भी हमारे लिए बता देती है कि क्या है। हमारी आंखें, हम बोल यहाँ रहे हैं, आंख वहां पर है, तो आंख बता देगी कि हमारे अंदर में क्या है। इसलिए हमें साम भाव, आज पूरे दिन जो भी क्रिया करो, उस क्रिया में मेरे अंदर में साम भाव रूपी आभूषण है कि नहीं? साड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, नहीं, ड्रेस में भी साम भाव देख लो, मेरी अच्छी उसकी अच्छी नहीं। जहां साम भाव होगा वहां पर अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा है। आप भी अच्छे हो, वो भी अच्छे हो, मैं भी ठीक हूं। इसलिए आज पूरे दिन का नियम है साम भाव पर फोकस करना। कल आपने किस पर फोकस किया था? कल ज्ञान पर, केवल ज्ञानी पर फोकस किया था आपने। आज आपको साम भाव पर फोकस करना। मेरे अंदर में कितना है, कितने परसेंट है? 1% है कि 2% है? और यदि 0% है तो 1% कोशिश करना, और यदि 1% है तो 2%, और 2 है तो 10 पर कोशिश करो। पर आज कोशिश करेंगे और भोजन में जो प्राप्त होगा साम भाव से ग्रहण करेंगे। कैसे? जो प्राप्त होगा साम भाव से ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, साम भावी, समता भावी, जो प्राप्त हो जाए, जैसा प्राप्त हो जाए वैसे स्वीकार कर लेता है, किंतु परंतु नहीं करता। तो हम सभी आज साम भाव धारण करेंगे, कल क्षमा याचना करेंगे। क्या? जब साम भाव होता है तब क्षमा वाणी होती है, तब प्रतिक्रमण होता है। बिना क्षमा
समभाव धारण किए हुए प्रतिक्रमण करना व्यर्थ है। क्या? बिना समभाव धारण किए हुए प्रतिक्रमण करना व्यर्थ है। तो अब इसमें आचार्य महाराज कल प्रतिक्रमण कराएंगे, तो कह रहे आज समभाव धारण कर लो, फिर प्रतिक्रमण करना, तो आपने अपने जीवन के जितने पाप किए उन सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है? तो प्रतिक्रमण कर चुके थे ना आप लोग, अभी नहीं किया क्योंकि समभाव नहीं, तब वो सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही, दिखावा चल रहा है कि मैंने प्रतिक्रमण किया, मैंने पूजा की। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो समभाव आ गया, फिलहाल थोड़ा बहुत तो हम डेली प्रतिक्रमण करते हैं फॉर्मेलिटी, तो आज भी कर लें, आज भी कर लें, क्योंकि आपको कुछ कह देते हैं, आप सुन भी लेते हो और हम सुना भी देते हैं, और आप घर में भी सुना करके आते हो, यहाँ भी सुनते हो, है ना? तो प्रतिक्रमण करके थोड़े से पाप से मुक्त हो जाए। तो चलिए, गौतम गणधर की आज्ञा है कि प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो हम और आप पहले प्राकृत की गाथा बोलूंगी मैं। खम्मामि सभी जीवाणा, सभी जीवा खमन्तु मे, मिट्टी में सभी भूतेषु वैरम जनकेणि। मैं इसी गाथा का अर्थ ट्रांसलेट करती हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव, किसी से भी वैरभाव है नहीं। कि भगवान यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण, हम क्यों बोल रहे समस्त, बीतरागी और सरागी, समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। अरहंत श्री माता जी को वंदामि। आपस में पैर दुखने लगे तो खड़े हो जाओ, प्रेयर करेंगे। कल शाम को आओगे, कुछ लोग कल आएंगे, कुछ शाम को, तो भगवान से प्रेयर कर लो। पुनः बुलाना भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि मैंने जो जो पाप किए हो वही सब माफ करो। खड़ा अदालत में वो स्वामी अब इंसाफ करो। खड़ा अदालत में अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को प्रभुवन आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम धर्म सभा
कहती वाणी माँ, वारी वारी हम शीश झुकाए, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ,